दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको सेलोचे टोपी का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैं सिर्फ एक फंदे से बना रही हूँ। बनाना बहुत ही इजी है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से आप आराम से बना सकते हैं। ये टोपी इस तरीके से बैक साइड में झुक जाता है और पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। एक बार मैं फिर झुका कर दिखाती हूँ। ये इस तरीके से फ्रंट साइड आता है और इसकी बैक साइड में इस तरीके से झुक जाता है। बहुत ही सुंदर ये टोपी आप जेंट्स, लेडीज़, बेबी के लिए बना सकते हैं। अगर थोड़ी भी मेरा ये टोपी का डिज़ाइन पसंद आए तो ये मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। और ये टोपी आप किसी भी नीडल और किसी भी धागे से बना सकते हैं। ये आप 50 साल से 15 साल की सभी के लिए बना सकते हैं। आइए किस तरीके से बना लेना है। इसके लिए मैं 9 नंबर का सिलाई और मोटे वाले धागा ले रही हूँ। इस तरीके से सर्कल बनाना है, सर्कल के पीछे धागा लेकर जाना है। अब देखिए इसी धागे को आपको खींचना है। अब देखिए ये स्लिप नट टाइट करने के बाद अब इसकी सीधी साइड, मतलब ये टोपी हम एक फंदे से बनाएंगे। अब देखिए ये धागा है, धागा का नीचे से इस तरीके से सिलाई डालना है और फिर सीधी बिनाई बेनने हैं, मतलब 1 से 2 बनानी है। फिर इसकी दूसरी साइड, अब देखिए ये धागा है, धागा के नीचे से सिलाई डालकर फिर 2 से 3 बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, 2 और ये 3। और ये इसकी बैक साइड है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदे बिना उतारना है। अब फिर देखिए इधर एक फंदे बढ़ानी है। देखिए इस तरीके से फिर एक फंदे बिनने हैं, फिर एक फंदे बढ़ा लेना है। 1 2 3 4 और ऐसे 5 इस तरीके से बना लेना है। ये सीधी साइड है इसलिए इधर मार्कर लगाएंगे, जिसकी वजह से सीधी और उल्टी चीनने में आसान हो। अब देखिए बैक साइड रो 2 में हम सारी फंदे सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड में फर्स्ट फंदे बिना उतारना है। अब देखिए ये इसकी रो 3 है, मतलब डिजाइन चेंज करते हैं, एक फंदे बढ़ानी है। अब देखिए ये मैं सीधी बढ़ा रही हूँ, धागा अपनी ओर, एक उल्टी बिनाई, धागे पीछे एक सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक उल्टी बिनाई। अब देखिए ये उल्टी बिनाई बिनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है, फिर एक फंदे सीधी तरफ से बढ़ानी है, धागा अपनी ओर, लास्ट वाले फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए रो 3 सीधी साइड से बिनने के बाद रो 4 बैक साइड, फर्स्ट फंदे बिना उतारना है। अब देखिए एक फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको इसकी बैक साइड में बनानी है। देखिए ये उल्टी बिनाई और लास्ट वाले सीधी बिनाई। अब देखिए इसकी बैक साइड से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदे बिना उतारना है। ये मैं उल्टी साइड से निकाल रही हूँ, मतलब उल्टी है ये फंदे, इसलिए धागे पीछे लेकर जाना है, फिर एक फंदे बढ़ाना है। ये मैं सीधी साइड से बढ़ा रही हूँ। क्या है कि मैं बाकी का फंदे सारी सीधी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं सीधी तरफ से डाल रही हूँ। बाकी का फंदा सीधा। अब देखिए इतनी बिनने के बाद लास्ट में एक फंदे है, इधर आपको फिर एक फंदे बढ़ानी है। इस तरीके से एक फंदे बढ़ाइएगा, लास्ट वाले फंदे सीधी। अब इसका बैक साइड में आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, मतलब उल्टी साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का दिखेगा उसी तरीके से बिनने हैं। इसमें सारी फंदे उल्टी नज़र आ रहा है, इसलिए हम सारी फंदे उल्टी बिनते हैं। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये दूसरी साइड, सीधी साइड, ये 2 रो उल्टी का, एक सीधी एक उल्टी का 2 रो, और इसका ऊपर सीधी का 2 रो। इस तरीके से आपको 6 रो का डिजाइन बार रिपीट करनी है। इसका ऊपर फिर रिपीट करते हैं, ये उल्टी डिजाइन इसका ऊपर बनानी है, रो 1 से इसका ऊपर रिपीट करनी है। देखिए किस तरीके से एक फंदे बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, एक फंदे उल्टी बिनाई, मतलब इधर मैं उल्टी डाल रही हूँ, मतलब बाकी का सारी फंदे उल्टी बिनाई बीन रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब फिर आपको एक फंदे डालना है इस तरीके से, जिसकी वजह से इधर गांठ आए, लास्ट वाले फंदे उल्टी बिनाई।
अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसकी बैक साइड में फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनाना है। मतलब ये सारी सीधी सीधी नज़र आ रहा है बैक साइड में, इसलिए हम सारी सीधी सीधी बना रहे हैं। इस तरीके से आपको बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बना लेना है ये टोपी में। अब देखिए लास्ट में हमारा एक फंदे बाकी है, इससे भी हम सीधी बनाएंगे। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारने हैं, फिर एक फंदे बढ़ानी है। देखिए ये मैं बैक साइड से सीधी तरफ से बढ़ा रही हूँ। एक फंदे सीधी, एक फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे, एक फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बना लेना है। मैं सारी इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी बिनती हूँ। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, इधर साइड भी फिर आपको एक फंदे डालना है। अब देखिए ये उल्टी बिनाई का है। अब एक सीधी बनाने के लिए इसका बैक साइड से एक फंदे डालेंगे और फिर लास्ट वाले फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी रंग साइड में फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और उल्टी का उल्टी बिनाई बिनने हैं और सीधी का सीधी बिनाई बिनने हैं। इस तरीके से बैक साइड पूरी करनी है। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत ही आसान टोपी का डिज़ाइन मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। और इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरे चैनल में काफ़ी सारा है, विजिट ज़रूर करिएगा। अब देखिए इसकी सीधी साइड से आपको रो 5 रिपीट करना है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। अब देखिए इसका ऊपर सीधी बिनाई बिनने हैं, इसलिए सीधी साइड से डिजाइन डालना है। अब मतलब इसका ऊपर सीधी बिनाई बिनने के लिए एक फंदे डालना है, बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद लास्ट में फिर आपको एक फंदे बढ़ाना है सीधी साइड से और लास्ट वाले फंदे सीधी। अब देखिए इसकी बैक साइड में सारी फंदे गांठ वाला आ रहा है, मतलब सारी फंदे उल्टी नज़र आ रहा है, इसलिए सारी हम उल्टी बिनाई बिनते हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। बहुत ही आसान ये टोपी, आप अंत तक ज़रूर देखिए और आप किसी भी साइज में ज़रूर बनाइएगा। अब देखिए लास्ट वाले फंदे अभी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। इस तरीके से बैक साइड पूरी करनी है। अब इसकी सीधी साइड में अब इसका ऊपर आपको सारी इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए जाना है। मतलब ये 6 रो का डिज़ाइन है, बार बार आपको इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बना लेना है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए अभी मैं इतनी बीन चुकी हूँ। इधर इसका ऊपर हमारा टोटल फंदे 45 फंदे हैं। अब देखिए ये डिज़ाइन इधर से मैं जिस तरीके से बना रही थी उसी बात को रिपीट करते हुए बना रही हूँ। एक मेरा राइट हैंड की साइड और एक लेफ्ट हैंड की साइड एक एक फंदे बढ़ाते हुए मैं ये डिज़ाइन बना रही थी। अब देखिए डिज़ाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 डिज़ाइन है इसका ऊपर, और इसका ऊपर मेरा टोटल 45 फंदे हैं। ये मोटे वूल और 9 नंबर का सिलाई का हिसाब से है। अगर आप नीडल और धागा चेंज करेंगे तो ये फंदे बढ़ जाता है, कोई बात नहीं। आपको किसी भी साइज में किस तरीके से बनाना है ये भी मैं बताऊंगी, ये नाप कर। अब देखिए ये मैं 18 सेंटीमीटर बना रही हूँ। इस तरीके से आप जितनी फंदे बढ़ाओगे तो ये उतनी लंबी बन जाता है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से आपको थोड़ी अलग तरीके से बिनने हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। अब फिर देखिए एक फंदे बढ़ानी है। और देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बना लेना है। इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट तक आपको बना लेना है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए बाकी में बनाती हूँ। इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनने के बाद लास्ट में हमारा 3 फंदे रहता है। 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं। इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनते हुए आ रहे थे, इसलिए ये 2 फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए 2 का 1।
और फिर लास्ट वाले फंदे भी आपको उल्टे बिनाई बेनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। मतलब इसकी बाएं साइड में 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटानी है, 3 फंदे बाकी होने के बाद, और शुरू में हम 1 फंदे बढ़ाएंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए ये पैटर्न बनाते जाना है आपको इसका ऊपर। अब देखिए इसकी दूसरी साइड में फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर सारी फंदे सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनकर। मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। मतलब बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का देख रहे हैं उसी तरीके से बना रहे हैं। ये सारी सीधी सीधी आ रहे थे, इसलिए मैं सीधी सीधी बीनकर इसकी उल्टी साइड पूरी कर चुकी हूँ। अब देखिए इसकी सीधी साइड फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर 1 फंदे डालना है। देखिए इस तरीके से डालिएगा, और 1 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 1 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 1 फंदे सीधी बिनाई। इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। 1 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 1 फंदे सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा ये डिजाइन। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में हमारा 3 फंदे बाकी हैं, तो आगे हमारा सीधी का है, तो ये हम 2 फंदे 2 का 1 करते हुए उल्टी बिनाई बिनते हैं, और लास्ट वाले फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। अब इसकी बैक साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ 2 का 1 करने हैं और राइट हैंड की तरफ 1 फंदे बढ़ानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिजाइन बनानी है। अब भी देखिए इसकी बैक साइड में आपको फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागे पीछे। अब देखिए ये वाला सीधी नज़र आ रहा है, सीधी बिनने हैं, धागा अपनी ओर, ये गांठ वाला उल्टी बिनाई का उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिजाइन बनाते जाना है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए इसकी लास्ट में आ रही हूँ। 1 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 1 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 1 फंदे सीधी बिनाई, लास्ट का फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इसकी बैक साइड है। अब इसकी सीधी साइड से फिर बिनते हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, 1 फंदे डालना है, और सारी फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बना लेना है। लास्ट में फिर 3 फंदे हैं, 2 फंदे 2 का 1 सीधी बिनाई। अब देखिए लास्ट का फंदे भी सीधी बिनाई। ये आप किसी भी साइज में किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ, और देखिए ये हम कितनी बीन रहे हैं और इसका ऊपर कितनी बीनने के बाद ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजाइन बीनने के बाद इस तरह का बनकर आ रहा है। ये इस तरीके से आपको धागा का साइज और सलाई का साइज का हिसाब से बनाना होता है। अब देखिए मैं इतनी बना रही हूँ, इसका ऊपर फंदे 45 फंदे हैं, और इसमें मैं कटाई किस तरीके से कितनी बना रही हूँ ये मैं आपको नाप कर भी दिखाती हूँ। ये 7 इंच का है देखिए, और इसका ऊपर का भी 7 इंच का है। अब देखिए ये दूसरी साइड में सेंटीमीटर है, मतलब ये 18 सेंटीमीटर है, देख सकते हैं। अब देखिए 7 दूने 14, 7 तीन 21, इस तरीके से ये हमारा सर की गोलाई से इस तरीके से आता है। मतलब सर को 3 भाग लगाकर आपको बीनने हैं। अगर आप दूसरी साइज का बनाना चाहते हैं तो आप इधर जो हम फंदे बढ़ाए थे 45 फंदे, उसकी जगह आप फंदे घटा सकते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी साइज का सर के लिए आराम से बन जाता है। और धागा का साइज और नीडल की साइज भी आप आपका हिसाब से ले सकते हैं। और 45 की फंदे की जगह आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ सर की गोलाई का हिसाब से 3 भाग लगाकर बनानी है। फंदे आप जितनी रखें कोई मतलब नहीं।
अब इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी चेंज करके बिनने हैं। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, 2 फंदे 2 कायक बिनने उल्टी बिनाई बिनते हुए। मतलब इधर मेरा डिजाइन इसी हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए मैं उल्टी बिनाई करते हुए घटा रही हूँ। आपका डिजाइन जिस तरीके से उसी हिसाब से घटा सकते हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में भी आपको 2 फंदे 2 कायक बिनने हैं और लास्ट का 1 फंदे भी उल्टी बिने। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी बैक साइड फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागे पीछे सारी फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बिनने हैं, सारी फंदे सीधी सीधी बिनकर। इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। सारी आपको इसी तरीके से बनानी है। अब देखिए इसकी फिर फ्रंट साइड में आपको फिर इसी डिजाइन को रिपीट करने हैं, धागे पीछे। अब देखिए फिर इधर आपको 2 फंदे 2 कायक बना लेना है। देखिए इस तरीके से 2 फंदे एक साथ बिनकर 2 कायक। अब देखिए ये सीधी बिनने के बाद धागा अपनी ओर, 1 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 1 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बना लेना है। इस तरीके से बनाने के बाद लास्ट में फिर आपको 2 फंदे 2 कायक बना लेना है। अब देखिए लास्ट में 3 फंदे हैं, ये 3 फंदे धागा अपनी ओर, ये मैं सीधी बना रही हूँ, इसलिए ये 2 फंदे इस तरीके से एक साथ बनानी है 2 कायक। अब देखिए लास्ट वाले फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बना लेना है इसकी सीधी साइड से। अब देखिए इसकी बैक साइड में आपको फर्स्ट फंदे उल्टी नज़र आ रहा है तो हम उल्टी बिना बिना उतारेंगे। अब देखिए 1 फंदे सीधी 1 फंदे उल्टी नज़र आ रहा है, ये हमारा बैक साइड है, इसलिए हम इसी तरीके से बनाएंगे। सीधी फंदे को सीधी बिनाई और उल्टी फंदे को उल्टी बिनाई। इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 1 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 1 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 1 फंदे उल्टी बिनाई और लास्ट का 1 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। अब फिर देखिए इसकी सीधी साइड से फिर हम इसी तरीके से घटाई करेंगे। अब इसका ऊपर सीधी का डिजाइन आ रहा है, देखिए ये वाला। अब इसका ऊपर इसी डिजाइन को रिपीट करते हैं, धागा पीछे 2 फंदे 2 कायक इस तरीके से और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से बना लेना है। सारी फंदे हम इसी तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। और फिर देखिए लास्ट में फिर 3 फंदे में हम 2 फंदे 2 कायक बनाएंगे सीधी बिनते हुए और लास्ट का 1 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसकी बैक साइड से, ये हमारा बैक साइड है और इधर हम मार्कर लगा रहे थे सीधी साइड में। अब ये इसकी बैक साइड है, मतलब दोनों साइड में एक ही डिजाइन आता है, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं मार्कर लगाना बोल रही थी। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। इसी तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड, अब इस साइड से आपको इसी तरीके से घटाते हुए बनानी है। इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए घटाई करते हुए आपको बनानी है। ये घटाई इस तरीके से ऊपर की ओर जाता है और ये तिरछी की ओर जाता है। इस तरीके से आपको घटाई करते हुए ये डिजाइन रिपीट करते हुए इधर का 2 फंदे और इधर का 2 फंदे 2 कायक करते हुए ये डिजाइन बना लेना है। देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए ये और बिनती हूँ और फिर इसका ऊपर किस तरीके से बनानी है ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इधर से घटाई करते हुए मैं इतनी बिन चुकी हूँ। फिर से देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागे पीछे 2 फंदे 2 कायक सीधी बुनते हुए इस तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर, 1 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 1 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 1 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे 2 कायक सीधी बिनाई और लास्ट का 1 फंदे
सीधी, इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसकी बैक साइड, अब इसकी बैक साइड में जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनानी है। मतलब सीधी का सीधी बिनाई बिनने है और उल्टी का उल्टी बिनाई बिनने है। जिस तरीके से हम शुरू से बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए बनाएंगे इसकी बैक साइड में। अब ये बैक साइड से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड, सीधी साइड में हम सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे पैटर्न का अनुसार, मतलब डिजाइन का अनुसार। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे 2 का 1 सीधी बिनते हुए 1 फंदे सीधी, फिर 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इधर 5 फंदे हैं। अब देखिए 5 फंदे में आपको किस तरीके से बिनने हैं। अब इसकी बैक साइड, बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, ये सारी उल्टी बिनाई का है, इसलिए हम सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए इसकी बैक साइड पूरी करेंगे। अब देखिए इसकी सीधी साइड, अब देखिए सीधी साइड से फिर फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर 3 फंदे 3 का 1 उल्टी बिनाई बिनते हुए घटानी है। देखिए इस तरीके से, लास्ट का 1 फंदे उल्टी बिनाई, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए ये धागे थोड़ी खींचना है और खींचने के बाद आपको धागा कट करने हैं और लक लगानी है। अब देखिए इतनी बनने के बाद बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आ रहा है। अगर ये डिजाइन पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। देखिए ये इसकी बैक साइड है, दोनों साइड में बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से, अब देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए ये इंची टेप से भी नाप रही हूँ, ये 7 इंच का है। अब देखिए इसका ऊपर आपको फंदे उठाना है और ये डिजाइन बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। आप देख सकते हैं दोनों साइड से बहुत ही सुंदर है। अब देखिए ये इस तरीके से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये टोपी बनता है। अब देखिए इधर पैटर्न है, पैटर्न से पैटर्न मिलाते हुए इसका सिलाई करनी है आपको। अब देखिए इसका हम नीचे में बॉर्डर और ऊपर में कटाई करते हैं। देखिए इधर से आपको ये मारकर निकाल कर सारी फंदे लेना है। मतलब फंदे किस तरीके से लेना है मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से धागा लगानी है। अब देखिए इसमें 1 फंदे इस तरीके से लेना है। अब देखिए इसका बैक लूप और ये फ्रंट लूप 2 है, इसका बैक लूप से एक बार उठाना है और फ्रंट और बैक का दोनों लूप लेकर फिर एक बार उठानी है। देखिए इस तरीके से। अब फिर देखिए ये चेन से एक बार उठानी है। देखिए ये चेन है, चेन से एक बार, और देखिए ये और ये चेन का बीच सेंटर से फिर एक बार उठानी है। देखिए ये सेंटर है, इसी सेंटर से आपको फिर उठा लेना है। अब फिर देखिए ये 2 लूप है, इसका एक बार बैक लूप से उठानी है और एक बार बैक और फ्रंट का दोनों लूप लेकर उठानी है। इसी तरीके से फंदे उठाते हुए आपको ये बनानी है। इस तरीके से उठाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, इसमें एक बार और ये दोनों का लूप का बीच सेंटर से एक बार, इस तरीके से, और लास्ट में मैं एक बार उठा रही हूँ। देखिए इधर से ऊपर हमारा घटाई आ रहा था और ये घटाई छोड़कर आपको बाकी का उठानी है। मतलब इधर से ऊपर हमारा 8 डिजाइन है, ये 8 डिजाइन छोड़कर आपको बाकी डिजाइन उठा लेना है। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसकी बैक साइड से फिर आपको बना लेना है। अब देखिए इसमें फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागे पीछे 1 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 1 फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा, धागे पीछे 1 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 1 फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको ये बैक साइड से बिनने हैं। मैं भी इसी तरीके से बिनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, 1 फंदे सीधी 1 फंदे उल्टी। अब देखिए ये वाले सीधी, धागा अपनी ओर 1 फंदे उल्टी, धागे पीछे 1 फंदे सीधी, और
एक फंदे उल्टी, लास्ट वाले फंदे सीधी। इस तरीके से मैं बना रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इसकी बैक साइड से 1 बाय 1 का रिप डिज़ाइन बना लेना है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से ये उल्टी फंदे हैं, इसलिए उल्टी साइड से बिना बिना उतारना है। अब देखिए धागे पीछे सीधी फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर उल्टी फंदे उल्टी बिनाई, इसी तरीके से बनाना जाना है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए बनाती हूँ, आप भी इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन बनाइएगा। ये सीधी साइड और बैक साइड से दोनों साइड से इसी तरीके से आपको बना लेना है। मतलब एक फंदे उल्टी और एक फंदे सीधी बीनते हुए। मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए एक फंदे उल्टी बिनाई, ताकि पीछे एक फंदे सीधी बिनाई, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसकी बैक साइड से फिर आपको इसी बात को रिपीट करनी है। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाना है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, एक फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, एक फंदे उल्टी बिनाई। बीनते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। अब इसका ऊपर फंदे बंद करने हैं। फंदे बंद करने के मैं तरीके भी आपको बताऊँगी। अब देखिए इसका लेंथ मैं बॉर्डर 2 इंच का बना रही हूँ आरी, और इसका नीचे में 7 इंच का बना रही हूँ। अभी तक इसकी लेंथ 9 इंच का है। ये लंबा वाला टोपी का डिज़ाइन है। अब देखिए ये 7 इंच का है। इसमें हम 45 फंदे लेकर बनाए थे, अर्थात 45 फंदे लेकर बनाए थे। ये आप फंदे घटाओगे तो ये आपसे आप छोटा हो जाता है। और जिस तरीके से मैं आपको ये टोपी का मेजरमेंट लेने के सही तरीके बता रही थी, उसी तरीके से बनाएंगे तो आपको फंदे कितना रखना है और ये कितनी साइज़ का बनाना है ये समझना का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। मतलब ये टोपी आपसे आप बन जाता है। देखिए किस तरीके से इसका ऊपर फिर फंदे बंद करने हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए ये इसकी बैक साइड है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है, सीधी फंदे सीधी बीनकर बंद करने हैं, धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी बीनकर फंदे बंद करने हैं। देखिए इस तरीके से सारी फंदे बंद करने हैं आपको। मतलब सीधी फंदे सीधी बीनकर बंद करने हैं और उल्टी फंदे उल्टी बीनकर बंद करने हैं। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे बंद करेंगे। आपको भी सारी फंदे इसी तरीके से बंद करने हैं। और इस तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं इसके लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, लास्ट वाली फंदे सीधी बीनकर बंद करना है। अब थोड़ी खींचना है आपको। अब देखिए ये खींचने के बाद ये धागा आप कट कर सकते हैं। देखिए अब ये लक लगानी है। देखिए इस तरीके से। अब इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर फिर बनानी है आपको। और ये फ्रंट साइड से इस तरीके से आता है और ये बैक साइड में आपको सिलाई करने हैं। देखिए सिलाई में आपको डिज़ाइन से डिज़ाइन मैच करते हुए सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसका ऊपर को आपको फंदे फिर लेना है एक एक करते हुए। देखिए किस तरीके से फंदे उठाएंगे। देखिए इस तरीके से हम धागा लगाएंगे और ये धागा लगाने के बाद इसका नीचे में हम 1-2 बार गांठ लगाएंगे, जिसकी वजह से ये ना गिरे। अब देखिए इसमें हम एक एक करते हुए सारी फंदे उठाएंगे। अब देखिए इस तरीके से धागा लगानी है। अब देखिए मैं इतनी फंदे उठा चुकी हूँ। जिस तरीके से इधर नीचे हम उठा रहे थे उसी तरीके से उठानी है। इसका ऊपर भी मैं एक बार फिर दिखाती हूँ। देखिए ये मैं एक में से 2 बार उठा चुकी हूँ, इसमें एक बार उठाएंगे। अब देखिए ये 2 चेन का 20 सेंटर से फिर एक बार उठानी है। अब फिर देखिए इसका बैक और फ्रंट 2 लूप है, इसका बैक लूप से एक बार उठानी है और ये दोनों लूप से फिर एक बार। देखिए अभी मैं बैक से उठा रही हूँ और ये फ्रंट और बैक का दोनों लूप से फिर एक बार। इस तरीके से उठाते जाना है सारी। देखिए इस तरीके से उठाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये 2 देख रहे हैं, इसका बैक से एक बार उठाएंगे इस तरीके से और फ्रंट और बैक का दोनों लूप लेकर फिर एक बार उठाएंगे। अब देखिए ये लास्ट वाले चेन है, इसमें भी हम उठाना है। अब देखिए इधर आपको
8 डिजाइन छोड़ना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन। ये हमारा जो घटाई कर रहे थे वो वाला है। देखिए मैं नाप कर भी दिखाती हूँ। ये 7 इंच है, छोड़कर आपको बाकी उठानी है। अब इस तरीके से सीधी साइड बिनने के बाद इसकी बैक साइड से अब देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर सारी फंदे उल्टी बिना बिनने हैं इसकी बैक साइड से। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से मैं बैक साइड से बिन चुकी हूँ। अब देखिए इसका ऊपर मेरा 100 फंदे हैं। अब आपका पास फंदे कम बेसी हो तो आप 8 की 9 की 10 की 11 की मल्टीपल के हिसाब से बना सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल का हिसाब से आपको भाग लगानी है टोटल फंदे को। अब देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर। इस तरीके से आपको 9 फंदे बिनने हैं। मतलब ये हम 10 की मल्टीपल के हिसाब से भाग लगा रहे हैं, इसलिए मैं 9 फंदे बिनती हूँ। देखिए 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये 2 फंदे हैं, ये आपको उल्टी ना बुनकर 2 फंदे इस तरीके से सीधी 2 का 1 बना लेना है। फिर देखिए धागा अपनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धागे पीछे 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से आपको बनाते जाना है। आप इसी तरीके से 8 का 9 का 10 का मल्टीपल के हिसाब से बना सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल बनाने के बाद 1 2 फंदे आपका एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो आप 2 का 1 करते हुए घटा सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको मल्टीपल के हिसाब से बिनते जाना है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए सारी बिनती हूँ। अब देखिए 9 फंदे बिनने के बाद फिर 2 फंदे 2 का 1 धागा अपनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बिनने के बाद लास्ट में फिर आपको 2 फंदे 2 का 1 बना लेना है। अगर आपका पास 1 2 फंदे एक्स्ट्रा हो तो आप इसी तरीके से 2 का 1 करते हुए कटा सकते हैं। अब इसकी बैक साइड फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है बैक साइड से। अब फिर 9 फंदे बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बिनकर। अब देखिए 9 फंदे बिनने के बाद ये उल्टी नज़र आ रहा है, सीधी साइड से सीधी है इसलिए धागा अपनी ओर इसको उल्टी बिना बिननी। अब फिर देखिए धागे पीछे फिर 9 फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा 9 फंदे सीधी सीधी बिनकर। देखिए इसी तरीके से बिनते आ रही हूँ। ये 8 फंदे बिन चुकी हूँ, ये भी सीधी है तो मैं इसको भी सीधी बिनती हूँ। इस तरीके से 9 फंदे बिनने हैं और 10 फंदे के बारी में हमारा ये उल्टी बिनाई आता है। अब फिर इसी बात को रिपीट करने हैं 9 फंदे सीधी और 1 फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से बनाइएगा इसकी बैक साइड में। देखिए ये सीधी साइड से सीधी इसको उल्टी बिनाई। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बिनती हूँ इसकी बैक साइड। इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। इसी तरीके से बनाइएगा सारी बैक साइड से। अब देखिए इसकी सीधी साइड में फिर आपको 1 फंदे फिर घटानी है। मतलब हम 9 फंदे बिनकर 2 फंदे 2 का 1 कर रहे थे। अब देखिए 8 फंदे बिनने हैं, सिर्फ 1 फंदे बिना बिना निकालना है। धागे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 अब देखिए ये 8 और देखिए ये 8 फंदे बिनने के बाद ये सीधी और इसका आगे का उल्टी फंदे 2 फंदे एक साथ 2 का 1 इस तरीके से घटाते जाना है आप। फिर 8 फंदे सीधी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 सीधी और 1 उल्टी 2 फंदे 2 का 1 इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर घटाई करने हैं। मैं सारी सीधी साइड से इसी तरीके से बिनती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। 1 2 3 4
5 6 7 8 फंदे बिनने के बाद ये सीधी और इसका आगे का एक फंदे उल्टी, 2 फंदे 2 का एक, मतलब एक फंदे फिर घटाएंगे। इस तरीके से आपको बनाते जाना है। इसी तरीके से घटाई करते हुए अब देखिए इसकी बैक साइड से आपको अब सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर। फिर से देखिए 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बिनाई बिनने के बाद फिर अब इधर 2 सीधी फंदे हैं, इसको आपको 2 फंदे 2 का एक करते हुए फिर घटानी है। इस तरीके से धागा पीछे लेकर जाना है और 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से घटाते जाना है आपको। फिर धागा अपनी ओर। फिर देखिए 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बिनने के बाद धागे पीछे 2 सीधी फंदे 2 का एक, इसी तरीके से बनाते जाना है आपको ये सीधी साइड से। अब देखिए इस तरीके से घटाई करते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ। अब देखिए इसका ऊपर फिर घटाई करते हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और ये सीधी फंदे और आगे का एक सीधी फंदे 2 फंदे 2 का एक बना लेना है इस तरीके से। अब फिर देखिए एक फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे एक सीधी और आगे का एक सीधी 2 फंदे 2 का एक, इसी तरीके से घटानी है। एक फंदे उल्टी बिनाई, फिर धागे पीछे 2 फंदे 2 का एक, इसी तरीके से बना लेना है इसकी सीधी साइड में। अब देखिए इसकी बैक साइड से बिनते हैं। अब बैक साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, एक फंदे सीधी एक फंदे उल्टी, धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई एक फंदे उल्टी बिनाई, इस तरीके से घटाई करते हुए बनाइएगा इसकी बैक साइड में। मतलब ये डिजाइन का फंदा उल्टी बिनने हैं और सीधी वाले फंदे सीधी, इसी तरीके से बनाइएगा। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए इसकी बैक साइड बना रहे हैं ये घटाई में। अब देखिए सारी फंदे इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदा सीधा है इसलिए मैं सीधा बना रही हूँ। अब देखिए इसकी सीधी साइड से 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से बनाइएगा 2 फंदे 2 का एक। फिर ये डिजाइन और आगे का उल्टी वाली 2 फंदे 2 का एक, इसी तरीके से घटाते जाना है आपको सारी। अब इस तरीके से हमारा ये सिर्फ डिजाइन का फंदे बाकी रहता है। अब देखिए इतनी बनाने के बाद इसकी बैक साइड से फिर हम बनाते हैं। अब देखिए ये जो धागा है ये इस तरीके से नीडल के ऊपर चढ़ानी है। अब एक एक करते हुए सारी फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से गिराइएगा एक एक करते हुए। मैं सारी फंदे इसी तरीके से गिराती हूँ। अब देखिए ये सारी फंदे गिराने के बाद इस तरीके से आपको गांठ लगानी है इधर। अब देखिए ये इस तरीके से आ रहा है इसका ऊपर का हिस्सा। अब देखिए ये डिजाइन से इस तरीके से डिजाइन जोड़ते हुए आपको इसका सिलाई करने हैं। अब देखिए ये टोपी सिलने के बाद इस तरह का नज़र आ रहा है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ये टोपी बनाने के वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।